नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। और इससे पहले कि मैं रीडिंग की शुरुआत करूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है और जिन लोगों ने यूपीआई के थ्रू और सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट दिया है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहता हूं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस एंजल्स लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज आपका क्या संदेश है। मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता हूँ और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव कि आप उन सभी को आशीर्वाद दें कि वो अपने जीवन में तरक्की करें और रुके हुए सारे काम बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और एक एक करके कार्ड्स को हम रिवील करते हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज के लिए कैसा रहने वाला है आप सभी का दिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिटी का कार्ड आया है। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ वाटर्स, क्वीन ऑफ वाटर, लेट्स सी, 10 ऑफ फायर, ओके, 8 ऑफ फायर। थोड़ा सा कार्ड्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। 9 ऑफ फायर, द एम्प्रेस, एंड आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, द एम्परर। ओके, द एम्प्रेस भी आया है और द एम्परर भी आया है। सो लेट्स सी क्या कुछ खास हो रहा है आपके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इस समय। आपके अपोनेंट्स, उनकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, क्या कुछ खास है। लेट्स सी वन बाय वन। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से दिखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिटी का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप अभी एक ऐसे समय में हैं जहां आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और कहीं ना कहीं सही लोगों का साथ मिलने वाला है। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में ज़रूर दस्तक देने वाले हैं। उन लोगों का कहीं ना कहीं आगमन होने वाला है जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं कहीं ना कहीं। और ये जो हेल्प होगी, ये ऐसी हेल्प होगी जो टेम्परेरी नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय तक आपका और उनका रिश्ता बना रहेगा। और ये जो हेल्प आपको मिलेगी, ये किसी मतलब के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि आप कह सकते हैं कि किसी न किसी जन्म का कुछ ऐसा कार्मिक बंधन, कुछ ऐसा हिसाब किताब आपका उन सोल्स के साथ रहा है। यानी कि आपने कभी पूर्व जन्मों में उन लोगों की मदद ज़रूर की होगी। इसी वजह से आज कहीं ना कहीं वो अपना जो हिसाब किताब है उसे चुकाने के लिए इस जन्म में आपसे कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। अब अगर देखें दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी दिखाता है, देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात जैसे कि यहाँ पर निकल के आ रही है, तो बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है। उस ओर आप कदम बढ़ाने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, कुछ ऐसे अनुभव आपको ज़रूर होंगे जो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं करा रहा है, और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। चाहे ये आपके अंदर कोई अगर इंट्यूशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये मैसेजेस डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से मिल रहे हैं। तो ये जो आपका रास्ता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ये बहुत अच्छा रहने वाला है आगे चल के।
और दोस्तों अगर मैं देखूं इस कार्ड को गहराई से तो यहाँ पर एक बात और निकल के आ रही है कि जो आपकी जो सोच है और जो बिलीव्स हैं, जो आप बिलीव करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक नई दिशा दे रहे हैं, यानी एक नया डायरेक्शन आपको कहीं ना कहीं अंदर से कह सकते हैं, चाहे इंट्यूशन के थ्रू या कोई ना कोई एंजल्स हो सकते हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। टचिंग आपको होगी खुद ब खुद, किसी न किसी के कह सकते हैं मुंह से निकली हुई बात, अगर जैसे अगर आप कहीं बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अचानक से किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है कि जिससे आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता, जैसे कोई काम जो रुका हुआ था वो जैसे कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया आ जाएगा कि फिर से आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे और वो चीज़ कहीं ना कहीं संभव होते हुए दिखेगी, यानी कि एक नया रास्ता कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है, इस कार्ड का जो इशारा है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो इस ओर भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आप धीरे धीरे ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं जो आपकी वाइब्स को समझते हैं और आपकी जर्नी में सपोर्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग होने वाले हैं जो, जैसे मैंने बताया ना, कि ये अपने मतलब के लिए नहीं आपसे जुड़ रहे हैं। कुछ पुराना हिसाब किताब ऐसा है जो कहीं ना कहीं अब बराबर हो रहा है, इसलिए फिर से आप यहाँ उनसे मिलने वाले हैं और वो आपसे मिलने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सर्कल जो है जैसे पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब ये चाहे एक मेंटल सपोर्ट देना हुआ या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि आपको हेल्प तो मिलते हुए साफ़ तौर पे नज़र आ रही है। अब अगर मैं इस कार्ड को आपके शत्रुओं से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु की एनर्जी इसके ठीक उलट है, ठीक विपरीत है, क्योंकि वो पुराने सोच और लालच में फंसे हुए हैं, ये साफ़ तौर पे दिख रहा है। और उनके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं है और वो गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस ले रहे हैं, दूसरों के चढ़ावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर आपसे दुश्मनी कहीं ना कहीं ये मोल रहे हैं। कहीं ना कहीं भी आपसे कह सकते कट ऑफ हो गए, आपको समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं कह सकते एक मिसकम्युनिकेशन भी पार्ट रहा होगा इस चीज़ का। तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि ये कार्ड आपके लिए तो बहुत अच्छा इशारा दे रहा है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है एस ऑफ वाटर्स। एस ऑफ वाटर का जो कार्ड है दोस्तों, एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल हीलिंग और प्यार का नया दौर शुरू हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे ये लव रिलेशनशिप हो या कह सकते हैं आप सेल्फ लव, कहीं ना कहीं आपको अंदर से शांति और खुशी महसूस होगी, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, ये कार्ड भी इस ओर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। और इस कार्ड को अगर हम आपके शत्रुओं की एनर्जी से टैली करके देखें तो कहीं ना कहीं शत्रु की एनर्जी दिखा रही है कि उनके रिश्ते टूट रहे हैं साफ तौर पे, और भरोसा कम हो रहा है आपस में, और वो लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। जो प्यार या सपोर्ट उन्हें चाहिए था ना, वो उनसे दूर होता हुआ दिख रहा है अब, क्योंकि दूसरों के लिए अगर हमेशा गलत ही सोचेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है उसका असर उनके लाइफ पे भी तो होना ही था। और कहीं ना कहीं जो कर्मों का हिसाब किताब उन्होंने बना लिया आपके साथ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। दे कैन नॉट एस्केप दिस थिंग बिकॉज उन्होंने इंटेंशनली जान के गलतियां की हैं और जानकर आपको परेशान किया गया है। अगर अनइंटेंशनली हुआ होता तो शायद यूनिवर्स उन्हें माफ़ भी कर देता, भोलेनाथ माफ़ भी कर देते, लेकिन यहाँ इंटेंशनली उन्होंने किया है। तो जो भी है कार्मिक हिसाब किताब वो पूरा होता हुआ यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की ओर यहाँ पर मूव करूँ दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है जो आज का तीसरा कार्ड आया है, आप देख सकते हैं ये आया है क्वीन ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, ये साफ है कि आप दिल से बहुत केयरिंग हैं और कहीं ना कहीं एम्पैथेटिक भी हैं, और अगर देखा जाए तो आपका जो नेचर है ना वो बहुत कम लोगों में नज़र आता है, यानी
अगर एक बार किसी को आपने दिल से मान लिया या दिल से नहीं भी माना, अगर किसी से आपकी नॉर्मल मुलाकात भी हो गई और आप बहुत जल्दी किसी की एनर्जी को पकड़ लेते हैं और दूसरों के इंटेंशंस को भी समझ लेते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा केयरिंग नेचर है कि उस पर्सन की आप बहुत केयर करते हैं और मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो इंसान बाहर ही है। अगर वो लाइफ में कभी भी उस मोमेंट को याद करेगा तो आपके नेचर को ज़रूर याद रखेगा वो इंसान। तो कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी है और यही रीज़न है कि आप एक ऐसे इंसान उभर के आते हैं जो लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की तकलीफ़ों को समझता है। और चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप ऐसे पर्सनालिटी वाले, बेसिकली यहाँ सोल की बात हो रही है। यह बात पुरुष या महिला की नहीं हो रही, यह बात सोल की हो रही है। आपकी सोल ही ऐसी है कि उसके अंदर जो ऐसे संस्कार या ऐसे हिसाब किताब के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है ही आपकी कि आप दूसरों को दुख नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसा कि मैंने बोला, यहाँ देखिए साफ निकल के आ भी रहा है, ये कार्ड इशारा दे रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग हो रही है डे पर डे और आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। और ये जो गिफ्ट है ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हो रही है और आगे चल के कहीं ना कहीं ये पावर धीरे धीरे करके आपके अंदर और भी ग्रो करेगी। यानी कहीं ना कहीं आप जब लोगों के आसपास होंगे तो आपको एक इंट्यूशन अंदर से आ जाएगी, आपको अभी भी आती है, लेकिन ये चीज़ और स्ट्रांग होते हुए जाएगी लाइफ में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये जो आपकी एक शक्ति है, मैं इसे गिफ्ट कहूँगा, तो ये धीरे धीरे करके और इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और अगर मैं इस कार्ड को देखूँ आपके शत्रुओं के लिए, तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। और उनमें जो पेशेंस और लव है उसकी कमी है। और इसके पीछे रीज़न भी है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा लालचपन, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने के वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो एक इमोशनल साइड है वो जैसे इन्होंने धीरे धीरे करके लूज़ कर दिया है। और ये भी दिख रहा है कि रिश्तों को संभालने में वो कमज़ोर हो रहे हैं, यानी कि उनके लाइफ में साफ तौर पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और स्पेशली जो उनके रिश्ते हैं वो नहीं इस समय दिख रहे हैं कि वो सही तरीके से चल रहे हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर इश्यूज़, भले ही वो सामने ना दिखाएं, बट डेफिनेटली उनके लिए ये एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड होने वाला है जो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए इसे फेस करना। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 10 ऑफ फायर। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो और कई बार जो ये प्रेशर है, जो बोझ है, ये ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको हेल्प मांगना चाहिए। अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो बिल्कुल आप हेल्प उनसे लें और बैलेंस बनाना सीखना ही होगा, क्योंकि आप सब कुछ सोचते हैं दूसरों का भी। मैंने मतलब ये कार्ड अगर मैं देखूँ, रिलेट करूँ आपसे, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं दूसरों की भी जिम्मेदारियां आप खुद पर ले लेते हैं। अपना भले नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देते। तो कभी कभी ये चीज़ ना आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। दूसरों का काम अपने सर पे ले लेना या एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उठा लेना जो कि एक्चुअल में आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस वजह से उन चीज़ों को कर देते हैं कि चलो अगर अगला नहीं कर पा रहा है तो मैं ही कर देता हूँ। लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके वजह से आपको कभी कभी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना होने दें, एक बैलेंस बना के चलें और अगर हेल्प किसी की ले सकते हैं तो ज़रूर लें। अब अगर इस कार्ड को मैं आपके शत्रुओं से रिलेट करूं तो ये कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और वो इस प्रेशर से टूट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इन्होंने ईगो पे ले लिया है अपने आपको हराना उनके लिए जैसे कितना बड़ा एक लक्ष्य हो गया है जीवन का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब वही बात है ना कि जिसकी सोच जैसी होगी हम उसको बदल नहीं सकते। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इन्होंने ना इस चीज़ को बिल्कुल ईगो पे ले लिया है अपने, कि कैसे भी करके आपको हराना ही हराना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये दिख रहा है कि इसी प्रेशर में ये इंसान जी रहा है।
साथ में जो और भी लोग हैं इनके, वो भी इस प्रेशर को फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी को भी संकेत ये कार्ड दे रहा है। तो जो भी है, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये रास्ता इनके लिए और कठिन होता जा रहा है डे पर डे, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लें। और जैसा कि मैंने बताया, इनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि स्ट्रेस हो, हेल्थ इश्यूज़ हों, ये साफ तौर पे दिख रहा है इनके जीवन में इंक्रीज़ होता हुआ। और ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है इनके लाइफ में, ये उन सारे लोगों के लिए, इन सारे शत्रुओं के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आने वाला है इनके। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो 5th कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द एम्परर। द एम्परर का कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, और आपके लिए ये कार्ड स्ट्रक्चर और लीडरशिप का सिंबल है। आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ मैनेज करेंगे, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनेंगे। आपकी ताकत और लॉजिक आपको सफलता देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके सोचने का जो दायरा है ना, वो लिमिटेड नहीं है। आप दूर की सोचते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। यही रीज़न है कि ये जो एनर्जी है आपकी, ये डे पर डे इसकी जो ऑरा है और ग्रो करती जा रही है, और स्ट्रॉन्ग आपकी सोल होती जा रही है। अब अगर इस कार्ड को मैं आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो जो शत्रुओं की एनर्जी है, यहाँ ठीक ऑपोजिट वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, और साफ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की जगह केओस में फंसे हुए हैं। बहुत केओटिक लाइफ हो गई है उनकी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि काम ही वो ऐसा कर रहे हैं। और उनके जो प्लान्स हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनमें ना सही लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। देयर इज़ नो वन टू लीड देम इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, या फिर सही डायरेक्शन में उनको गाइड कर सके। यही रीज़न है। आज का जो 6th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है द एम्प्रेस का कार्ड। और फ्रेंड्स, द एम्प्रेस का कार्ड आप देख सकते हैं आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, और आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये ग्रोथ, अबंडेंस और नर्चरिंग एनर्जी दिखा रहा है साफ तौर पे, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे रियलिटी बनेंगे। कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव और प्रोडक्टिव फेज़ में हैं, और इससे रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा, और रिलेशनशिप भी आपके अच्छे बने रहेंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ का जो पर्पज़ है उसे कहीं ना कहीं आप एक स्टेप और ऊपर, मतलब जो टारगेट है अपनी लाइफ का, उसे और भी हाई करके सेट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। अब अगर शत्रुओं की एनर्जी में देखूं, तो यहाँ साफ तौर पे दिखा रहा है कि एक बैरन फील्ड जैसी हो गई है उनकी जो लाइफ है इस समय। जैसे कहते हैं ना, बंजर जो ज़मीन होती है, बंजर, वैसी हो गई है उनकी ज़िंदगी। मतलब जो उनके एफ़र्ट्स हैं, उससे जो परिणाम है ना, वो कुछ भी नहीं सामने आ रहे निकल के, कुछ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट उनको नहीं मिल रहा है। और उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं रुक रुक कर चल रहा है, और देखा जाए तो फलदायक भी नहीं हो रहा, क्योंकि इंटेंशंस गलत हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। आज का जो 7th कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 9 ऑफ फायर। सो फ्रेंड्स, ये जो 9 ऑफ फायर का कार्ड है, ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। सिचुएशंस को फेस करने की जो पावर है वो आपके अंदर है। भले ही चैलेंजेस आए, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपसे यही इंडिकेशन इस कार्ड के थ्रू दे रहा है, दैट इज़ हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू डू एग्जैक्टली। यू डू नॉट गिव अप, चाहे कोई भी सिचुएशन, कैसे भी सिचुएशन आ जाए। और अगर हम शत्रुओं से इस एनर्जी को रिलेट करें, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि उनमें करेज की कमी अब हो गई है। पहले तो शुरुआत में फुल ऑन अटैक मोड में थे वो आपके ऊपर, लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है कि उनमें करेज की कमी है, और उनके अंदर कहीं ना कहीं डर, इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों से डर रहे हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट रहा है।
बिकॉज दे नो कि धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, सच्चाई अब सामने आ रही है और अब उसे वो कैसे फेस करें। ये सबसे बड़ा इशू, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने कहीं ना कहीं अब उठ रहा है। अब आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 8 ऑफ फायर। फ्रेंड्स, ये जो 8 ऑफ फायर का कार्ड है, ये साफ तौर पे एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है। जो चीज़ें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं इस कार्ड को और गहराई से अगर रिलेट कर पाऊँ आपसे, और अगर इसके मीनिंग को अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं अब जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं चीज़ें मूव करेंगी। जैसे जो चीज़ें स्टक हो गई थी वो अब जल्दी जल्दी मूव करेंगी। पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं। और अगर वहीं मैं इस कार्ड को आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में भी अचानक इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये ना नेगेटिव शॉक्स हैं। और कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था एक उनके पास, कभी उनके हाथ से निकल रहा है वो कंट्रोल, और चीज़ें उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट तेज़ी से बदल रही हैं। साथ देने वाले साथ छोड़ रहे हैं, जो पहले उनके साथ खड़े थे कहीं ना कहीं अब वो उनका साथ धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। ये भी निकल सामने कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर हम देखें दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये जो रीडिंग है वो यही बता रही है कि आप ग्रोथ, हीलिंग और बैलेंस की ओर जा रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप, करियर और स्पिरिचुअल जर्नी में क्लैरिटी आ रही है। साथ ही साथ आपके पास प्यार, सपोर्ट और डिवाइन गाइडेंस है। और अगर देखा जाए तो वहीं आपके शत्रु इस समय इम्बैलेंस, लोनलीनेस और स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, और उनकी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड है, और उनके जो प्लान्स हैं वो बार बार उल्टे पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, रुका हुआ सारा काम बन जाए, और आपको ग्रोथ ही ग्रोथ, अबंडेंस ही अबंडेंस अपने लाइफ में मिले। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है, परिवार के, प्रियजनों के, वो सब नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।